अरे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी क्लास जैसे ही अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो और आप उस क्लास को देख पाएँ। चलिए, आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है कि जो ए है, बी और सी 3 लोग हैं, तो ए की कार्य क्षमता देखिए क्या कह रहा है, बी की 2 गुनी है। तो मान लेते हैं बी की 1 होगी तो ए की कितनी होती, 2 हो जाती, क्योंकि 1 का 2 गुना कितना होता है, 2 होता है। और कह रहा है सी की 3 गुनी है। किसकी क्षमता, ए की क्षमता ही किसकी 3 गुनी है, सी की। तो मान लेते हैं यदि सी की क्षमता 1 होती तो ए की क्षमता कितनी हो जाती, 3 गुनी 3 हो जाती। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, ए की क्षमता दो आ गई, एक तो 2 आ गई और एक तो 3 आ गई। तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता 1 ही होगी, या तो 2 होगी या तो 3 होगी। तो इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। 2 और 3 को बराबर करने के लिए क्या है, जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो उसके पूरे पद में करेंगे, नहीं तो रेशियो में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, रेशियो बिगड़ जाएगा। 3 का हो गया। अब नीचे वाले को बराबर करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे सी वाले के साथ। तो क्या आ गई, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6। ए की कितनी आ गई, 6, बी की कितनी आ गई, 3 और सी की कितनी आ गई, 2। तो 6:3:2 का रेशियो आ गया। ये कहा है क्षमता का रेशियो, क्षमता आ गई आपकी 6:3:2। यदि एक दिन में वो काम करते तो ए 6 काम करता, बी 3 काम करता और सी 2 काम करता। अब क्या कह रहा है प्रश्न, यदि तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 3 9 2 11 काम करेंगे यदि तीनों मिल जाते हैं। भाई ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 2 काम करता है, तीनों मिल गए तो 11 काम करेंगे। और ये काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं तीनों मिलके, 6 दिन में। ये लिखा हुआ है 6 दिन में। तो एक दिन में यदि 11 काम करते हैं, एक दिन में 11 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 66, 11 गुणे 6 करोगे तो 66 आ जाएगा। टोटल 66 काम हुआ। अब प्रश्न आपसे कह रहा है तो सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप मेरे को बताइए सी की क्षमता कितनी है। तो सी की क्षमता 2 है। यदि एक दिन में वो 2 काम करता है, कुल काम 66 है यानी 66 है, तो कितने दिन में करेगा, उसके लिए भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी काम करेगा बराबर 66/2 दिन में। तो कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से 3 6। तो सी कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा, 33 दिन में काम को समाप्त कर देगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इसको, चलिए समझ लीजिएगा और अच्छे से। प्रश्न कह रहा है ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, 6 दिन में कर सकते हैं। अब आगे की लाइन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। जो ए है उसी की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। तो सबसे पहले ए, बी और सी लिख लीजिए, क्षमता निकालना है। क्या कह रहा है, बी की 2 गुनी है, बी की 2 गुनी। तो क्या हो जाएगा, मानते हैं बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्या हो जाएगी, 2 गुनी, कितना हो जाएगा 2। और क्या कह रहा है आगे, और सी की 3 गुनी, मतलब ए की क्षमता सी की 3 गुनी है। माना यदि सी की क्षमता 1 होती तो ए की क्षमता कितनी हो जाती, 3 हो जाती। पर आपको भी पता है किसी भी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता तो हो नहीं सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे, इन दोनों, ये जो ए की क्षमता 2 और 3 दी हुई है, इसको बराबर करेंगे आपस में। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें। इस कंडीशन में हमेशा ऊपर वाली संख्या का इस ऊपर वाली का नीचे और ऊपर वाली का नीचे और नीचे वाली का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे पद में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 करोगे तो ए की आ गई 6, बी की 1 गुणे 3 बराबर 3 और सी की 1 गुणे 2 बराबर 2।
टोटल क्षमता कितनी आ गई? ए की 6, बी की 3, सी की 2। यानी एक दिन में यदि ये तीनों काम करते तो कितना काम करते? 6 काम ये करता है, 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है। 6 3 9 2 11 काम करते। अब प्रश्न कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में ये तीनों 11 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 11 गुणे 6 कर दोगे तो कितना काम करेंगे? 66। टोटल काम 66 है। तो आगे प्रश्न पूछ रहा है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? आपको पता है सी की क्षमता कितनी है? 2, ये लिखा हुआ है 2। एक दिन में 2 काम करता है, 66 काम है तो सी करेगा 66/2 दिन में। तो कैंसिल करोगे, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 33 दिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 500 मजदूरों का औसत वेतन 200 है। बाद में यह पता चला कि 2 मजदूरों का वेतन गलती से 80 तथा 220 के बदले 120 तथा 80 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत वेतन ज्ञात करें। देखिए 80 और 220 था और गलती से क्या कर दिया गया? आपका क्या कर दिया गया? 180 और 20, यानी ज़्यादा था लेकिन कम कर दिया गया, तो औसत भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक का कितना था? 80 और एक का 220 था, तो 220 और 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 300। 300 टोटल इनके नंबर होते हैं और जोड़ कितना दिया गया? टोटल नंबर 180 प्लस 20, यानी 200 नंबर जोड़े गए। 300 नंबर हो रहे थे या 300 वेतन हो रहा था, सॉरी नंबर कह रहा हूँ मैं, 300 रुपये सैलरी हो रही थी और जोड़ी कितनी गई? 200 रुपये सैलरी जोड़ी गई। कितने रुपए कम जोड़ा गया? 100 रुपये कम जोड़ा गया। किसके कारण? गलती के कारण। तो अब 500 मजदूरों का औसत वेतन 200 है, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 200 100 जो है, ये जो 100 निकल के आ रहा है, इस 100 को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। सबसे पहले 500 मजदूरों का औसत वेतन 200 है, तो टोटल आप निकाल लेंगे कि 500 मजदूरों के वेतन का योग कितना है। मैंने आपको एक बार बताया था कि औसत बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस बात को याद रखिएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है औसत बराबर। जब आप आंकड़ों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आंकड़ों का योग निकालेंगे, इसको निकालेंगे, तो ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो औसत कितना दिया है? 500 दिया है, लिख दीजिए। आंकड़ों का योग दिया नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। योग ही अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। आंकड़ों की संख्या कितनी दी हुई है? 500। 500 मजदूर है ना, तो 500, सॉरी औसत यहाँ पे 200 हो जाएगा, गलती से हमने वो लिख दिया। औसत यहाँ पे आपका कितना दिया है? 200 दिया है। औसत वेतन 200 है ये, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? 200 और 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? योग बराबर 200 गुणे 500। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, 10 आ जाएगा। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये लगा दिए, 4 जीरो, ठीक है ना। तो ये 4 जीरो लग गए। अब प्रश्न क्या कह रहा था? 100 कम जोड़े थे हम, तो भाई उस 100 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? भाई वहाँ पे 100 कम जुड़ा था, तो ये 100 इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 के बाद 100, ये हो गया 1 लाख आपका 100 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? सही औसत वेतन ज्ञात कीजिए। अब औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग ये ऊपर लिखा हुआ है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? कितने मजदूर हैं? 500 मजदूर। तो 500 का आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। ये 500 भाग देंगे, ये डबल शून्य से डबल शून्य कट गए। 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 2 फिर शून्य, फिर भाग जाएगा नहीं तो शून्य आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10। तो आपका 200.2 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं और इस प्रश्न को समझा देता हूँ थोड़ा और अच्छे से। प्रश्न कह रहा था 500 मजदूरों का औसत वेतन 200 है, तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं, वेतन का योग कितना हो जाएगा। तो योग निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, 500 गुणे 200 तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और कितने जीरो? 4, ये लगा दिए। ये क्या निकल आया? योग। टोटल इतना सैलरी है कितनी? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। बाद में पता चला कि 2 मजदूरों का वेतन 80 तथा 220 के बदले 180 तथा 20 जोड़ा गया, यानी कम जोड़ा गया। कितना कम जोड़ा गया ये देख लेते हैं।
80 प्लस 220 आप देखोगे तो कितना होता है, 300 होता है। जोड़ा कितना गया आपका, 180 प्लस 20। लिखने की ज़रूरत नहीं, हो तो आपको पता है कि इतनी छोटी चीज़ आप जोड़ लोगे। 300 हो रहा था, वास्तव में 200 जोड़ा गया। कितना कम जोड़ा गया, 100 रुपये कम जोड़ा गया, या ठीक है ना। तो 100 रुपये आप क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, इसमें 100 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, राइट, 1,00,100। ये इसका वेतन हो गया। अब फिर क्या करना है, सही औसत वेतन ज्ञात करना है। सही औसत वेतन, तो औसत बराबर हमने बताया आपको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1,00,100 आंकड़ों का योग दिया। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 500। कितनी है, 500। 500 से भाग दे दीजिए, ये डबल शून्य से ये डबल शून्य कट जाएगा। फिर 5 दूनी 10, शून्य में गया, फिर भाग नहीं जाएगा तो शून्य आ जाएगा, दशमलव लगा 10 हो गया, 5 दूनी 10। 200.2 किस ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये दिया तीसरा, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों काम को 100/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो साथियों, इस टाइप का जब भी प्रश्न हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो इस प्रश्न को मेरे अकॉर्डिंग 3 स्टार मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न में बहुत गलती होती है। इस प्रश्न को करने के लिए आप हमेशा ऑप्शन से उठाइए। किससे उठाइए, ऑप्शन से उठाइए। और ऑप्शन से आप उठाएंगे तो आप कहोगे सर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले बी ऑप्शन उठाना है, फिर उसके बाद सी उठाना है, फिर ए और फिर डी। जब भी ऑप्शन से प्रश्न करना हो, किसी भी प्रश्न को हल करना हो ऑप्शन से, तो पहले बी ऑप्शन को लीजिए, फिर सी को लीजिए, फिर ए को लीजिए और उसके तत्पश्चात डी को लीजिए, है ना। तो अब देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है। यानी बी को यदि किसी काम करने को 10 दिन लगेंगे तो ए उसको जो है 5 दिन पहले कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। ठीक है ना। तो हम ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन से हमको उठाना है, हमने जैसे बोला। तो या फिर आप ए ले लो, करना आपको बी से है, लेकिन आप लेना चाहो तो ए ले लेते हो। चलो मैं ए से करा देता हूँ आपको। क्या कह रहा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है। यदि दोनों काम को 100/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ये निकालना है। तो साथियों, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लाइन पे काम करेंगे। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है, तो मान लेते हैं बी 15 दिन में करेगा। यदि मान लीजिए बी 15 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा। पहला ऑप्शन अभी हमने उठाया, पहले ऑप्शन को, ए 10 दिन में करेगा क्योंकि बी से 5 दिन पहले काम करता है ना। तो बी को लग गए कितने दिन, 15 दिन। 10 और 15 कैल्शियम लोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आया टोटल वर्क, 30। 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम। 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में मिलके 5 काम करते हैं। कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 30। 30/5 के हिसाब से दोनों यदि मिलके कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों काम करते हैं तो 100/9 दिन में करते हैं, 100/9 दिन में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया वो बी का दिया होगा। तो यदि बी 25 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, आपका 20 दिन में किसी काम को करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में, क्योंकि ए से 5 दिन ज़्यादा लेता है। 20 और 25 कैल्शियम लोगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं ना, 100 आ जाएगा। तो 20 दिन में यदि 100 काम तो एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। बी 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम। टोटल काम क्या है, इनको करना है। यदि दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम, दोनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं तो दोनों मिल जाएंगे तो 100/9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। भाई टोटल काम बटे एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो ये लाइन भी यही कह रहा था, दोनों काम को 100/9 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वास्तव में बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ए का पूछता तो ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और समझा देता हूँ जल्दी से।
इस बार मैं क्या करूँगा, सेकंड ऑप्शन लेके ही समझाता हूँ आपको। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता, समझिएगा, है ना। ए जो है 5 दिन पहले किसी काम को फिनिश कर लेता, बी को 5 दिन ज़्यादा लगते हैं। यदि दोनों काम को 100/9 दिन में कर रहे हैं, यदि दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो 100/9 दिन में काम समाप्त कर देंगे। और आगे लाइन कह रहा तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब बाबू बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा वो बी के 1 दिन के काम का दिया होगा, मतलब अकेले काम कितने दिन में करेगा उसका दिया होगा। तो अब क्या कर लेते हैं, जैसे हमने अभी निकाला सेकंड ऑप्शन ही राइट था, तो सेकंड ऑप्शन ही उठा लेते हैं। यानी यदि बी देखो 25 दिन में कर रहा होता, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो ए कितने दिन में करता भाई, बी से 5 दिन पहले, तो 25 से 5 दिन पहले 20 दिन में काम समाप्त करता। 25-20 का एलसीएम लेंगे, कितना आया, 100 आया, यानी 100 टोटल काम आ गया। एलसीएम क्यों लिए, टोटल काम निकालने के लिए, पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, तो यानी पिछले वीडियो में। तो 25 दिन में 100 काम करता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ए 20 दिन में 100 काम करता तो एक दिन में कितने काम करेगा, 5। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और क्या दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 100। 9 की स्पीड से करेंगे ना भाई, ए प्लस बी जब मिल जाएंगे तो 9 की स्पीड से करेंगे, 100/9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। और ये जो हमारी लाइन कह रही है कि दोनों काम को 100/9 दिन में समाप्त करते हैं, ये भी सही हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका कौन सा साइज हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब भी इस टाइप के प्रश्न को करें तो ऑप्शन से उठाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 कामगार हैं P और Q किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। P को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे और Q को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 9/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। कहने का अर्थ ये है, समझिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। P और Q किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है ना। P और Q किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। P को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। यानी P और Q किसी काम को यदि मिल के करते हैं तो यदि इसको x घंटे लगते तो P अकेले काम करेगा तो कितने घंटे लगेंगे, इसको x + 8 घंटे लगेंगे। भाई 8 घंटे अधिक लगते हैं, इसको x घंटे लग रहे थे मिल के काम करने में, तो 8 घंटे अधिक, यानी अधिक का अर्थ होता है जोड़ना। फिर आगे लाइन क्या कह रही है, Q को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 9/2 घंटे अधिक लगेंगे, यानी x + 9/2 घंटे अधिक लगेंगे। भाई मिलकर काम करते तो x घंटे में करते और अकेले करेगा Q तो x + 9/2 घंटे में काम कर रहा है ना। ये हो गया। इस टाइप के प्रश्न को यदि आप इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। इस प्रश्न को, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड स्टार 2 स्टार दूंगा मैं इस प्रश्न को। तो थर्ड जो 3 स्टार होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, √PQ, यानी जो इनका टाइम लग रहा है, इन टाइम का √ कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, टाइम ज्ञात हो जाएगा। P को कितना समय लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। केवल कितना अधिक लग रहा है, जो लिखा है कितना अधिक लग रहा है उसको √ में करेंगे। 8 घंटे अधिक लग रहा है तो √ क्या करेंगे, 8 घंटे इसको लग रहा है, इंटू Q को कितना लग रहा है, 9/2 घंटे अधिक लग रहा है तो 9/2। 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √4 × 9, तो इसको यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 4 × 9 करोगे 36 आएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 36 का वर्गमूल 6 घंटा। किस ऑप्शन में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ आपको। प्रश्न कह रहा है कि P और Q किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। P को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। Q को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 9/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। जब ऐसा रहेगा कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, कोई अलग टाइप नहीं बनता है इसमें, है ना। आपसे ये नहीं पूछेगा P अकेले कितना काम करेगा या Q अकेले काम कितना करेगा, है ना, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो क्या करेंगे आप,
अंडर रूट पी क्यू करना है, इसमें कुछ नहीं है। अंडर रूट पी क्यू यानी पी को कितना घंटा अधिक लग रहा है, 8 घंटा अधिक लग रहा है, क्यू को कितना अधिक लग रहा है, 9/2 घंटे अधिक लग रहा है। इसी टाइम को करना है तो क्या करेंगे, 8 पी को 8 घंटे अधिक लग रहा है, क्यू को 9/2 घंटे, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, 9 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 36, 9 चौको 36। और आपको पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। जिनको नहीं पता ऐसे निकाल लेना क्या होगा 36। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हो, भाग विधि द्वारा ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा, फिर 2 से इधर 9 आ जाएगा, 9 बार में जाएगा ना, 2 नाम 18 होता है, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। यानी यहाँ पे क्या होता है 2 2 का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। कैसे आप लिखोगे 2 × 2 × 3 × 3। जिन बच्चों से नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 का पेयर बनेगा यहाँ पे 2 का, तो चूंकि यहाँ पे 2 रहता है जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, तो 2 × 3 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ये इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी, आर लिख गया गलती से, यहाँ पे हो गए आपके और सी अलग अलग काम को करके किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में क्रमशः, यहाँ पे होगा आपका क्रमशः, प्रश्न में बहुत कुछ टाइपिंग में मिसिंग है, क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एकांतर दिन का समझते हो, एक धन अंतर है, यानी एक दिन के अंतर पे, मतलब ए के साथ है एक दिन बी काम करे और एक दिन कौन काम करे, सी काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, और आपको पता है अभी तक आप सीख गए होंगे टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के जो दिन दिए उनका एलसीएम लेंगे। ए 11 दिन में करता है, बी आपका 20 दिन में, और सी कितने दिन में, 55 दिन में करता है। 11, 20, 55 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 220। अभी मेरे को आ रहा है, अब आपको निकालना पड़ेगा। देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने के लिए। क्या करोगे, 11 दिया हुआ है, अभाज्य संख्या है, और इसमें क्या सम्मिलित है, 55 में क्या सम्मिलित है, 5 और 11 सम्मिलित है, तो 11 × 5। 20 में क्या हो जाएगा 5 × 4, तो 4 तो किसी में है नहीं कॉमन, कॉमन इसमें क्या है 5, तो ये 5 ले ली। इन दोनों में कॉमन क्या है 11 हो गया, और इसमें केवल 4 है तो 4 ले लिए। 11 × 5 × 4 कर दोगे आप, 11 × 5 × 4, 11 × 5 = 55, और 55 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 220 आ जाएगा। तो 220 एलसीएम आ गया। यदि ए किसी काम को 11 दिन में कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग दे दोगे। इधर देखिए 220 में 11 का भाग करोगे, 2 बार में जाएगा, और फिर ये कितना हो गया 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 दिन, 20 काम। ये 20 दिन में करता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 220/20, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 1 11 आ जाएगा इधर। यानी एक दिन में 11 काम, और ये एक दिन में कितने काम करेगा 4 काम करेगा सी। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता से काम करें, मतलब एक दिन बी के साथ ए के साथ बी काम कर रहा है और एक दिन कौन कर रहा है आपका सी। कुछ चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से मैं। चलिए, मतलब एक दिन कौन करे, ए के साथ आपका बी कर रहा है, और एक दिन कौन कर रहा है सी कर रहा है। अच्छा, यदि पहले दिन फर्स्ट डे मैं बात करूं, यदि पहले दिन कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, तो 20 + 11 यानी कितना काम हो जाएगा 31 काम हो जाएगा। सेकंड डे की मैं बात करूं तो ए तो करेगा ही, इसके साथ में और कौन कर रहा है सी कर रहा है। कितना काम करता है 4 काम करता है। टोटल कितना काम हो गया 24 काम हो गया। ये कितने दिन का हो गया 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो रहा है आप ये देखो, जोड़ोगे टोटल 4 1 कितना हो जाता है 5, और 3 2 5, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55 काम। यहाँ पे लिख लीजिए 2 दिन में 55 काम हो रहा है, यानी 55 वर्क हो रहा है। टोटल वर्क कितना है 220। प्रश्न यही कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे यदि एकांतर दिन पे काम करते हैं बी और सी की सहायता से। तो भाई एक दिन में 55 काम हो रहा है, मतलब 2 दिन में 55 काम हो रहा है, तो 55 का भाग टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल वर्क है आपका 220। 220 में आप 55 को भाग दे देंगे, ठीक है ना, भले 2 दिन में किया जा रहा कार्य कितना है 55 है, तो कितना आ जाएगा आपका
4 आ जाएगा 55 का, 4 आ जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, तो 4 बार में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करें तो 220 काम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 220 काम हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 220 काम। कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में होगा। एक बार मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इस प्रश्न को आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब लिख लेते हैं सबसे पहले जल्दी जल्दी, चूँकि ये चीज़ें तो आप जान ही गए हैं। ए कर रहा है आपका 11 दिन में, बी कर रहा है आपका कितने दिन में, 20 दिन में, और सी बाबू कर रहा है 55 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल आपका कार्य ज्ञात हो जाएगा, 220 एलसीएम आ जाएगा। तो 11 दिन में 220 काम, तो एक दिन में कितने काम, 20 काम। 20 दिन में 220 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम करेगा। और 55 दिन में 220 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। एक दिन ए के साथ बी किया तो कितना होगा, एकांतर कर रहे हैं चूँकि, तो 31 काम 20 और 11 करके ये कर दिए। फिर एक दिन कौन किया, सी किया, तो कितना काम, 20 और 4 24 काम हो गया। टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 55 काम हो रहा है। ये कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में हो रहा है 55 वर्ग। तो एक दिन का भी आप निकालना चाहो तो निकाल लोगे, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 55/2 काम। ये एक दिन का निकाला है, एक दिन में 55/2 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 220। एक दिन में यदि आप 55/2 काम करते हैं तो 220 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 220 में आप 55/2 का भाग दे दीजिए, 55/2। ये 2 आपके इधर लिख देता हूँ, ये दो इधर डिवाइड के डिवाइड में है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 220 गुणे 2/55 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी कमियां समझ में आती हैं या समझ में नहीं आता है, जो भी जैसा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर ऐसी परेशानी है हमको, है ना। और एक क्लास और लूँगा टाइम एंड वर्क की, उसके बाद टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो है लगभग सब चीज़ मैंने करा दी है। जो कुछ चीज़ें रह रही हैं, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न कराए हैं जो शायद और क्लास कहीं भी नहीं मिले आपको। चलिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर ज़रूर करिए।